गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में हम आज नेक्स्ट जो आपका जीव विज्ञान चल रहा है सेकंड चैप्टर हम करते हैं। जीव विज्ञान का सेकंड है और अपनी बुक में छठा चैप्टर है ये, ठीक है, छठा पार्ट है। नाम से क्लियर है बच्चों, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, उत्तक नाम है इसका। क्या है? उत्तक। सिंपल सी भाषा में हम देखो बच्चों, पहले भी पढ़ा होगा आपने, उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, जो कोशिकाएं होती हैं जिनका ये समूह होता है वो कार्यों के अंदर मतलब वो मिल करके काम एक जैसा करनी चाहिए। और उनका आकार संरचना की बात हम करें तो उनकी संरचना भी एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये मैं मान के चलिए ये जीभ की कोशिका है, ये पाँव की कोशिका है, इन दोनों कोशिकाओं को मिला दिया या अलग अलग कोशिकाओं को निकाल करके समूह बना दिया, वो उत्तक बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बच्चों। ऐसे ऐसे अलग अलग कोशिकाओं का नहीं होनी चाहिए, वो एक जैसे, उनका केंद्र एक जैसा होना चाहिए जहां से वो निकली हैं, ठीक है। तो उत्तक क्या बोलते हैं? कोशिकाओं का समूह होता है। चलो हिंदी में डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक। या फिर इसे कहते हैं, उसे समूह में एक उत्तक का निर्माण करती हैं, यानी उन समूह को ही क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे बच्चों। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हमारे शरीर में जो रक्त होता है ये एक संयोजी उत्तक होता है, जोड़ने वाला उत्तक होता है। इसमें WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं, कॉर्पस बोल सकते हैं, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। देखो बच्चों, अलग अलग कोशिकाएं का समूह है ये ब्लड रक्त, और ये मिल करके एक यानी इनका एक तरह से काम करती हैं। ये तीनों मिल करके काम करती हैं। वो काम हम इसमें करेंगे, क्या क्या करती हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब बच्चों, रक्त आपका उत्तक है, संयोजी उत्तक है शरीर के अंदर। चलो अब प्रकार करते हैं। उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। बच्चों यही पूरा पाठ है आपका। हम आज स्टार्ट करते हैं पादप उत्तक से। कहां से स्टार्ट करते हैं? पादप उत्तक से। चलो बच्चों, इसमें पादप उत्तक की अब मैं आपको बात बताता हूं, समझिए एक बार। बच्चों कुछ उत्तक कैसे होते हैं पादप में, जो उनकी लंबाई बढ़ाते हैं, मोटाई बढ़ाते हैं, या उनके तने बढ़ाते हैं, पत्ते बढ़ाते हैं। यानी कहने का मतलब बच्चों, जो पेड़ों की लंबाई बढ़ाएंगे, जो पेड़ों की मोटाई बढ़ाएंगे, मोटी जड़ हो जाती है ना, या तना कह सकते हैं, तना भी बढ़ जाता है ना, तना पेडी कह सकते हैं जिसको, मोटी हो जाती है, पत्तों की वृद्धि करते हैं। तो बच्चों जो उत्तक वृद्धि के, किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए जिम्मेवार होते हैं उनको हम विभज्योतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभज्योतक। सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको बच्चों, मतलब क्या है? जो भी पौधे में किसी प्रकार की वृद्धि होगी, किसी भी प्रकार की क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि के लिए जिम्मेवार कौन है? विभज्योतक है। दूसरा हम डिटेल से करेंगे स्थायी उत्तक। बच्चों इनका काम अलग है, ये हम पूरी डिटेल से ही करेंगे। चलो मैं बता देता हूं स्थायी उत्तक क्या होते हैं। बच्चों इसमें ये जब कोई जो कोशिकाएं होती है ना, वृद्धि करती हैं, आपको पता है कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक बोलता है ना। तो जब कोशिकाएं वृद्धि करना बंद कर देती हैं, यानी पौधों की गति रुक जाती है किसी तरह से, फिर वो स्थायी उत्तक में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मतलब एक बार जो वृद्धि कर रहा है तो ठीक है, जब मैच्योर पूरी परिपक्व हो गया वो उत्तक, तो वो फिर कौन सा बन जाएगा? वो स्थायी हो जाएगा, यानी अब वो किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पूरी डिटेल से करेंगे बच्चों। एक बार हम विभज्योतक करते हैं, ठीक है। अब चलो मैं पहले बता रहा हूं, शीर्ष विभज्योतक। शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक पढ़ते हैं बच्चों पहले एक बार। यह जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। जड़ों और तनों की वृद्धि जहां पर ऊपर बढ़ती है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा बच्चों, एक बार इसको पढ़ के लिख लेना एक बार इसको, ठीक है। डायग्राम इसका भी बनाना है, मैं आगे बना रखा है मैंने।
याद रखना है, जड़ों की वृद्धि करनी है ऊपर की तरफ, जड़ों की वृद्धि नीचे मिट्टी की तरफ जाती है, तना ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ऊपर टिप्स की मैं बात करूं, यहाँ पर है ना टॉप में, वहां पर की बात करूं, ये पाया जाता है। तो ये वृद्धि करता है, लंबाई इनकी लंबाई में वृद्धि करता है ये शीर्ष विभजोतक। ठीक है, याद रह जाएगा शीर्ष वाला। अगला है पार्श्व, ये मोटाई बढ़ाता है बच्चों। पेड़ की जो पेड़ होता है ना हमारा, पेड़ पौधा कोई भी, उसकी देखो पेडी कितनी मोटी हो जाती है ना। तो कहने का मतलब वो क्या होता है बच्चों, वो पार्श्व विभजोतक होता है। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में पौधा ऐसा था, इतनी जड़ थी इसकी, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ाएगा इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये उत्तक इस तरह से इसकी पेडी जो है, इसका तना जो है वो मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये मोटाई बढ़ाता है बच्चों, याद रखना है। इसको परिधि भी बोलते हैं, इसकी परिधि हो गया ना, घेराव, घेरा हो गया ना इसका, चारों तरफ का घेरा बढ़ा देता है ये पौधे का, तनों का भी, जड़ का भी बढ़ा देता है। ठीक है, याद रखना है, ये याद रख लेंगे ना। इसको बोलते हैं पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है चारों तरफ की मोटाई बढ़ाने का, घेरे का काम करने वाला। ठीक है, अगला देखिए, इसको मोटाई कह सकते हैं बच्चों, लिख लेना चाहिए, मोटाई बढ़ाने में सहायक है, तनों की मोटाई बढ़ाने में सहायक है, ये मोटाई बढ़ाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अंतविष्ट, अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, जैसे बच्चों पौधे में पत्तियां निकलती हैं, ये पौधा हो गया, इसकी यहां से देखो टहनियां निकल गई, टहनियां निकली है, यहां पर कोई उत्तक पाया जाता है बच्चों, यहां पर, या पत्ते निकल गए यहां पर भी पाया जाता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं परव, परव, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको नोड, NODE, नोड। नोड यानी किनारा कह सकते हो आप। अरे ये कहाँ पाया जाता है, ये जैसे पत्ता निकलना है, पत्तों की वृद्धि में सहायक है, टहनियां निकलनी है यहां पर से, यहां पर पाया जाता है, यानी जोड़, संधियों के पास पाया जाता है। संधियां क्या होती है, जोड़ कह सकते हो। तो जोड़ के पास पाया जाता है बच्चों, किसी प्रकार का जोड़ होता है। देखो यह कुछ पौधों में परव संधियों में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, परव संधियों में। यह शीर्ष विभजोतक का ही भाग होता है जो वृद्धि के दौरान पीछे रह जाता है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों मान के चलिए ये पहला पौधा था इतना सारा, ठीक है, यहां पर अभी क्या था, इसकी वृद्धि करने वाला था शीर्ष वाला। अब ये पौधा क्या कर गया, वृद्धि कर गया, इतना बड़ा हो गया। देखो बच्चों इतना बड़ा हो गया। अब जो पहले उत्तक था ना यहां पर, वो क्या पता ये टहनियां निकलने लग जाए यहां से, तो ये क्या बन जाएगा, ये अंतविष्ट बन जाएगा, अंतविष्ट। यानी ये जो पहले जो था ना वो क्या था, पहले क्या था बच्चों, ये जो शीर्ष था ना, अब वो शीर्ष अंतविष्ट बन गया। अंतविष्ट क्यों बन गया, क्योंकि उसका काम बदल गया। पहले लंबाई बढ़ाता था ना, अब क्या बताइए, इसके पत्ते निकलने लग जाए यहाँ से, या फिर टहनी निकलने लग जाए यहाँ से, है ना। तो यानी पहले जो इसका शीर्ष था वो अब क्या बन जाता है, अंतविष्ट बन जाता है, वो पीछे रह जाता है। चलो बच्चों एक चीज मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखो ये मान के चलिए छोटा सा पौधा गमले में लगा रखा है आपने यहां पर पौधे के ऊपर एक निशान लगा देना, एक यहां पर लगा देना टॉप में, बिल्कुल टॉप में थोड़ा सा कोई भी चीज बांध देना। तो आप देखोगे बच्चों कि वो जो आपका जो निशान है ना वो वही रहेगा, पौधा लंबा हो जाएगा लेकिन आपका निशान आगे नहीं जाएगा, आपका निशान आगे नहीं जाएगा बच्चों। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिकाएं बन गई, फिर और कोशिकाएं बन जाती हैं, कोशिकाएं नई नई बन जाती है, नीचे से नहीं निकलता पौधा। तुम सोचो कि धरती में से निकल रहा है, नहीं, ये ऊपर जो कोशिकाएं होती हैं ये वृद्धि करती रहती है ऊपर के ऊपर, ये वाला निशान यहीं पर रहेगा। तो कहने का मतलब है पहले ये वाला बढ़ाने लग रहा था पेड़ पौधे की लंबाई को, अब ये और काम में लग जाएगा, टहनियां निकालने लग जाएगा, पत्तों में वृद्धि में लग जाएगा, है ना। तो इसका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर मैंने टिप्स पे बना रखा है, देखो बच्चों ध्यान से, ये ऊपर जो बना रखा है ना, ये तो है मेरा जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था शीर्ष वाला, है ना। ये जड़ में भी पाया जाता है, जड़ के नीचे जड़ में, है ना। अच्छा दूसरा बताया जो मैंने मोटाई बढ़ाता है, ये वाला देखो मोटाई बढ़ाने वाला, इधर इधर इसको मोटा कर देगा, ऐसे 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 ऐसी कोशिकाएं बढ़ेंगी, इसको ये मोटा हो जाएगा बिल्कुल, है ना। अच्छा फिर बताया मैंने अंतविष्ट, यानी जो शाखाएं निकलती हैं अलग से, ये वाला यहाँ पे नोड पे पाया जाता है, इंटर कैलरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतविष्ट, अंतविष्ट। ठीक है, अब जैसे टिप्स वाला था बच्चों, यहाँ पर है ना
कभी तो यहाँ पर भी टिप्स था, ये देखो यहाँ पर कभी तो टिप्स यहाँ पर था, ये शीर्ष यहाँ पर था, लेकिन धीरे धीरे ऊपर बढ़ गया, ये फिर और बढ़ जाएगा। तो ये वाला है ना, ये वाला अब और काम करने लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये अंतविष्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंतविष्ट। तो बच्चों इसको उतारना है आपने कॉपी में, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। इसको पढ़ेंगे हम, बार बार पढ़ेंगे तो हमें नाम भी याद होंगे इनके, ठीक है। थैंक यू।